नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल वाला। आज हम यूपीपीएससी सीसेट 2021 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। इसमें हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और कुछ ऐसी अप्रोचेस को जानेंगे जिसके आधार पर हमें एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। मतलब हम कुछ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से और फास्ट कैलकुलेशन के माध्यम से हम क्वेश्चंस को करेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरीके से क्वेश्चंस यूपीपीसीएस आपके एग्जाम में आगे फ्यूचर पूछ सकता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। ये बुकलेट सी से लिए गए क्वेश्चन हैं। यूपीपीएससी सी सेट 2024 सी सेट पेपर 2 जीएस 24 2021 के क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का। नो सूनर डिड सी अराइव, नो सूनर डिड सी अराइव, फिल इन द ब्लैंक्स, दे स्टार्टेड लाफिंग। तो ध्यान से सुनिए, जब भी दो इवेंट इस तरीके से हों कि एक के बाद एक हो, इमीडिएट इफेक्ट दे। इफ़ द सेकेंड इवेंट अकर्स इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट, तो हम वहाँ पे जो तीन चीज़ें हैं उनका यूज करते हैं, या तो नो सूनर और देन, या फिर हार्डली और स्कार्सली। इनके बाद वैन का यूज होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी सेकेंड इवेंट इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट हो रहा हो तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि या तो नो सूनर देन का यूज करेंगे, या फिर हार्डली वैन का यूज करेंगे, या स्कार्सली वैन का यूज करेंगे। बट आपको ये ध्यान रखना होगा, जब भी नो सूनर, हार्डली और स्कार्सली का यूज होगा तो आपका जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट नॉट से इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस से मेरा मतलब ये है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, देन सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो प्लीज बी रिमेंबर इट दिस। नो सूनर सी अराइव्ड नहीं होगा, नो सूनर डिड सी होगा, हैड सी होगा, डिड सी होगा, इस तरीके से होगा। तो आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही हार्डली के बाद, स्कार्सली के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। और ध्यान से सुनिए, तो नो सूनर के बाद मैंने आपको बताया देन। अगर यहाँ पे हार्डली या स्कार्सली होता तो हम क्या यूज करते? व्हेन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें पैसिव वॉइस बताना है। लुक अप दैट हाउस। जब भी कोई इंपरेटिव सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनमें यू जो है एक साइलेंट सब्जेक्ट होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देगा, तो ऐसे केस में जो हमें पैसिव वॉइस बनाने होते हैं तो वहाँ पे एक फॉर्म का यूज करना होता है। वो मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ, उसके आधार पे हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। सबसे पहले लेट लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर बी लिखा जाएगा, और देन उसके बाद आपको लिखना होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, लॉक अप दैट हाउस, तो दैट हाउस इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो लेट प्लस फिर क्या लिखेंगे? दैट हाउस, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लुकअप का क्या होगा? लॉक्ड अप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेज पुटअप विद। पुटअप विद एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को टॉलरेट करना, सहना, बियर करना, BEAR, बियर करना, टॉलरेट करना, तो उसे बोला जाएगा पुट अप विद। क्या होगा? पुट अप विद। अगला है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। एम्बिशन महत्वाकांक्षा है आपकी। इंस्टीट्यूशन आपको समझ में आता है। कलेक्शन समझ में आता है। ट्रांसमिशन की स्पेलिंग होती है TRANSMISSION। जैसे आप मिशन पर निकले हैं, आप UPPSC 2024 जो कि 26 अक्टूबर को होना है, वो आपका एक टारगेट है, वो आपका एक मिशन है कि उसमें एक अच्छी सी पोस्ट हासिल करनी है। तो ये मिशन है, उसके आगे आपको क्या लगाया गया है? ट्रांस। पूछा गया है इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, नरेशन का क्वेश्चन है। द डॉक्टर सेड टू मी टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। तो डॉक्टर हमेशा क्या करता है? एडवाइस करता है। तो एडवाइस वाला देखिए कौन सा है? टोल्ड है, सेड है, आस्क्ड है, एडवाइस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉक्टर एडवाइज्ड। ध्यान से सुनिए, एडवाइज होगा, एडवाइस नहीं होगा। एडवाइस्ड नहीं होगा, एडवाइज्ड होगा। क्यों? क्योंकि एडवाइज एस वाला जो है वो क्या होता है? वर्ब होता है, और सी वाला क्या होता है? नाउन। यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? वर्ब की यूज करनी है, क्रिया यूज करनी है। तो डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक दिस की जगह क्या हो जाएगा? दैट मेडिसिन ट्वाइस अ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए पर्सन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का। A man said to a woman, his mother is only daughter of your father. How is the woman related to that person? ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। एक मैन है, एक वुमेन है। एक किसी पर्सन को पॉइंट आउट करके बता रहा है आदमी उस लेडी के लिए। क्या बता रहा है उस लेडी को? कि हिज मदर, यानी ये पर्सन है, उस पर्सन की कोई माँ है। ये जो माँ है ना,
हिज मदर इज द ओनली डॉटर है। योर फादर मतलब इस वुमेन के फादर, तो ये माँ कोई और नहीं होगी, वो वुमेन ही होगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको देख लेते हैं। हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन, तो वुमेन उस पर्सन की कौन होगी, माता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मदर। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, तो देखिए 3 दिन है, ये आपको पता होगा, टुडे, टुमारो और यस्टरडे। अब बोल रहा है डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से पहले क्या है, यहाँ पे क्या है, सैटरडे है। पूछ रहा है व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर टुमारो ये आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा और ये क्या होगा, वेडनेसडे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वेडनेसडे। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन ए पोलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू इट लीव्स ए रिमाइंडर्स 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली, यानी अगर कोई पी एक्स है उसको एक्स माइनस वन से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो 5 आ रहा है, और इसी पे एक्स पॉलिनोमियल को यदि एक्स माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो 7 आ रहा है। तो हम क्या मान के चलेंगे, हम मान लेंगे कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है तो क्वेश्चन हम मान के चलेंगे, मान लो क्यू एक्स आया और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आर एक्स आया सपोज। क्लियर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी एक्स बराबर क्या होगा, एक्स माइनस वन इंटू क्यू एक्स प्लस 5। दूसरा ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स बराबर आर एक्स इंटू एक्स माइनस टू, या एक्स माइनस टू पहले लिख लेते हैं, पी एक्स बराबर एक्स माइनस टू इंटू आर एक्स प्लस 7। ये कैसे किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये कोई क्या होता है, डिवाइडेंड, डी आई वी आई डी एन डी, क्योंकि इसका क्या हो रहा होता है एंड, तो ये डिवाइडेंड होगा। ये क्या होगा, डिवाइजर, डी आई वी आई एस ओ आर। ये क्या होगा, क्वोशिएंट, क्यू ओ टी आई ई एन टी। ये क्या होगा, रिमाइंडर। तो एक फॉर्मूला है, या आप वैसे भी जानते होंगे, क्या होगा कि डिवाइजर को अगर क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें और रिमाइंडर को ऐड कर दें तो क्या बचेगा, डिविडेंड बचेगा। क्लियर है, तो यही हमने लगाया है कि डिविडेंड हमें निकालना है। हमने क्या निकाला, पी एक्स की वैल्यू निकाली, क्या निकाला, पी एक्स। तो पी एक्स क्या होगा, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन क्या है, डिवाइजर, डिवाइजर को किससे मल्टीप्लाई किया, क्वोशिएंट से, क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई किया प्लस ये। क्लियर है, अब क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है, अब बोला गया है कि x माइनस वन से डिवाइड करके वैल्यू कितनी आएगी, मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है 5। तो हम यहाँ x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो p1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, देखिए ये पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स और 1 रखते ही, तो p1 की वैल्यू आ जाएगी 5 और यहाँ से p7 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 7। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर इसी पी एक्स को एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू से डिवाइड करते हैं, कि इसी पी एक्स को अगर एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू से डिवाइड करते हैं, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें बताना है कि क्या होगा। तो हम रिमाइंडर में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे के सारे ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में हैं, तो हम रिमाइंडर हम मान के चल लेते हैं क्या है वो, रिमाइंडर जो है वो ए एक्स प्लस बी है, और क्वेश्चन भी हम मान लेते हैं कोई टी एक्स। क्लियर है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, पी एक्स बराबर क्या होगा बताइए, टी एक्स, क्वेश्चन लिख दिया, डिवाइजर लिखिए एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, और आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना है, ए एक्स प्लस बी। क्लियर, ए एक्स प्लस बी। अब ध्यान से सुनिए, अगर x बराबर 1 पुट करेंगे तो p1 की वैल्यू कितनी आई थी, 5 आई थी, अभी हमने चेक किया था, p1 की वैल्यू कितनी है, 5। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, a प्लस बी। ऐसे ही x बराबर जब मैं 7 रखूँगा तो p7 की वैल्यू कितनी आएगी, 7। p7 की वैल्यू कितनी आई, 7। x बराबर 7 नहीं, x बराबर 2 रखना है, 2 रखना है ना, x बराबर कितना है, 2, क्योंकि 2 से भाग दिया ना, तो x बराबर 2, तो x बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, p2 की वैल्यू कितनी आएगी, 7, तो कितना होगा 2a प्लस बी। यानी आपके पास दो इक्वेशन है, a प्लस बी जो है आपको कितना दिया गया है 5, और 2a प्लस बी कितना दिया है 7, तो a और b की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, तो a बराबर बचेगा 2, और a बराबर 2 आ गया तो b बराबर कितना आएगा 3। तो यहाँ से हमें जो रिमाइंडर निकल के आएगा, जो हमने ए एक्स प्लस बी माना था, वो एक्चुअल में कितना आ जाएगा,
2x प्लस 3 और दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 2x प्लस 3, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। ये हम बना लेते हैं। ये कोई हिंदी का न्यूज़पेपर है, इसके 25 हैं, और उसके बाद एक टी न्यूज़पेपर है, इसमें 26 हैं, और उसके बाद एक न्यूज़पेपर आई है, इसके भी 26 हैं। बोला गया है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है 9 रीड बोथ एच एंड आई। तो एच और आई को 9 रीड करते हैं। एच और आई वाले कितने हैं 9 हैं। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में दिया गया है एच और टी वाले कितने हैं, एच और टी वाले कितने हैं, एच और टी वाले 11 हैं, और टी और आई वाले कितने हैं 8 हैं। और 3 ऐसे हैं जो सब कुछ रीड कर लेते हैं, तो 3 तो ये होंगे। अब ध्यान से देखना है, यदि एच और आई वाले 9 हैं तो 3 ये हो गए, तो बचे हुए कितने होंगे 6। क्लियर है। अगर एच और टी वाले 11 हैं तो ये 3 इसमें चले गए, तो ये कितने होंगे 8। उसके बाद दूसरा बोला गया टी और आई वाले 8 हैं, तो ये कितने बचेंगे 5। कितने बचे 5। अब ध्यान से मैं फिर आपसे पूछता हूँ, ये पूरे एच वाले 25 थे, तो ये 8 हो गए, ये 3 11 और 6 17। तो 25 में से 17 जाएंगे तो ये कितने बचेंगे 8 बचेंगे। 25 में से 17 जाएंगे कितने बचेंगे 8 बचेंगे। ये वाले निकालते हैं, 26 में से माइनस करेंगे, 6 और 3 9 5 14। तो 26 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 और 3 9। कितने ना 6 और 3 9 और 5 14। तो 26 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे 12। फिर इसको निकालते हैं, तो 26 में से अब माइनस करने पड़ेंगे, 8 और 3 11 और 5 16। 26 में से 16 जाएंगे तो बचेंगे कितने 10। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तो 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले एक तो 8 ये हैं, ये 10 हैं, और ये 12 हैं। तो ये कितने हो जाएंगे 12 और 8 20 10 30। तो 30 ऐसे लोग होंगे 60 में से जो केवल एक ही एक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 20 30 और 60। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। 20 या 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। गेन की क्या आ गई इफिशियंसी आ गई। क्वेश्चन में पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज कैन ए कंप्लीट द वर्क इफ़ ही इज असिस्टेड बाई बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। तो फर्स्ट डे कौन काम करेगा ए काम करेगा, सेकेंड डे कौन काम करेगा ए काम करेगा, थर्ड डे कौन काम करेगा ए बी सी तीनों मिलके काम करेंगे। तीनों मिलके काम करेंगे तो उनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 3 2 5 और 1 6। यानी 3 दिन में आपका काम कितना हो रहा है 3 3 6 और 6 12 यूनिट काम हो जा रहा है। टोटल काम कितना है 60। तो 12 को 60 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 15 दिन में आपका कितना यूनिट 12 पंजे 60 यूनिट काम हो जाएगा 15 डेज। इसी अप्रोच के साथ चलना है। क्वेश्चन में बोला गया इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको थर्ड वर्ड पता करना है। तो सबसे पहले पहला लेटर सबका क्या है कॉमन है। डिक्शनरी में जब भी कोई भी लेटर सर्च किया जाता है तो सबसे पहले पहला लेटर देखा जाता है जो अल्फ़ाबेटिकल हो। तो सब क्यों है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्या टारगेट होगा, दूसरे लेटर पर जंप करेंगे। तो दूसरे में यू है, यू है, यू है, यू है, यू है, सब में यू है कॉमन है। अब तीसरे लेटर पे जंप करेंगे, ई ए ई ए ई। तो क्यू यू ए वाले हटा दो क्योंकि ये पहले और दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। क्यू यू ए वाले कौन से हैं, क्यू यू ई ए वाले, सॉरी क्यू यू ए वाले। तो क्यू ए वाले क्वालिटी हटा दी, एक ये क्वार्टर हटा दिया। अब हमारे पास जो 3 बचे हुए हैं तीसरे नंबर पे, इनमें से होगा कोई, किन में से, क्वेसी में से, क्वीन में से और क्वेश्चन में से। तो ध्यान से सुनिए। अब अगर क्वेसी की बात करें क्यू यू ई ए आ रहा है, अगले की बात करें तो क्यू यू डब्ल्यू आ रहा है, और अगला क्यू यू ई एस आ रहा है। तो अगर ए ई और एस में बात करें तो ए पहले आएगा, तो ये थर्ड नंबर पे आएगा क्यू यू ई ए एस वाई। क्वेसी का मतलब होता है कोई भी पर्सन जिसे सिक जैसा फील हो रहा है, जिसे वॉमिट आने की इच्छा हो रही है, उसे बोलेंगे क्वेसी। खुद को अस्वस्थ महसूस करने वाला या फिर वमन करने का इच्छुक, तो उसे बोलेंगे क्वेसी, क्यू यू ई ए एस वाई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। यदि प्लस को डिनोट किया जा रहा है इनटू से, माइनस को डिनोट किया जा रहा है डिवाइड से, इनटू को डिनोट किया जा रहा है प्लस से, और डिवाइड को डिनोट किया जा रहा है माइनस से, तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो पहले वाले में करते हैं 18, प्लस की जगह इंटू लगाते हैं, इंटू 6 कर देंगे। माइनस की जगह डिवाइड करते हैं 4 कर देंगे। इंटू इंटू की जगह प्लस लगाएंगे 2, डिवाइड की जगह माइनस कर देंगे। सॉल्व करते हैं, बॉड मास लगाएंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ऑफ इसमें नहीं है, डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो 6/4 सॉल्व हो गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, इसको सॉल्व करते हैं, +2 - 3, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 में 18, तो ये 9 तिया कितने हो जाएंगे 27। 27 + 2 - 3 यानी
27 और 2 29 में से 3 गए 26, तो इसमें भी 26 आ रहा है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। हमें बार बार बाकी के ऑप्शंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वो सेटिस्फाई हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, FISH को इसने लिखा है CLPK, तो सबके वेट लिखते हैं। F मतलब 6, I मतलब 9, S मतलब 19, H मतलब 8, C मतलब 3, L मतलब 12, P मतलब 16, K मतलब 11। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए आपको जो मैं बताना चाहता हूँ। 6 - 3, 9 + 3, 19 - 3, 8 + 3, तो यानी -3 + 3 -3 + 3 हो रहा है। तो अब इसमें देखिए NOSE, N मतलब 14, O मतलब 15, S मतलब 19, E मतलब 5। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले -3 मतलब 11, +3 मतलब 18, -3 मतलब 16, +3 मतलब 8, किंग्स 11, R 18, P 16 और H 8, तो कितना आ जाएगा KRPH। KRPH विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली सैलरी ऑफ 1000 वर्कर्स। ठीक है, ये दिया गया है, द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स विद वीकली सैलरी लेस देन एंड अप टू 125, तो 125 से पहले ये हमें जोड़ने पड़ेंगे और टोटल जोड़ने पड़ेंगे और परसेंटेज निकालना है। तो 300 200 500, 500 और 600 620, तो ये तो हो गए टोटल 660। अब अगर टोटल की बात करें तो ये 660 है, तो उसमें आगे हम जोड़ देते हैं। ये कितने होंगे, ये 660 निकले थे, ये वाले जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे। इनको जोड़ते हैं, 55 और 5 34 60 90, सॉल्व करते हैं, 0 9 5 14 6 20 की 0 2 हासिल 6 2 8, 1000 हो गए। तो 660 बटे 1000 इंटू 100, तो सॉल्व होके कितना आएगा, 66%। 66% ऐसे लोग होंगे जिनकी सैलरी, जिनकी वीकली सैलरी जो है वो 125 या उससे कम है। नेक्स्ट देखते हैं, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल वी द सम ऑफ ₹1200 बिकम 1348.32 इन 2 ईयर्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले रेशियो निकालना होगा। तो 1200 और 1348.32 का रेशियो निकालते हैं, ये 2 साल में हो रहा है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम 100 से भाग देंगे तो ये बचेगा, वो 12 से भाग देंगे तो ये बचेगा 100, इसमें 12 से भाग देते हैं तो 12 एकन 12 आएगा, फिर आएगा आपका 12 एकन 12 आएगा, फिर 12 दूनी 24 आएगा, 12 दूनी 24 के बाद 43 आएगा, 12 तिया 36, 12 तिया 36 के बाद 6 आ जाएगा, 43 में से 6 72, 12 छक्का 72, तो कितना आएगा 112.36। तो सॉल्व करते हैं, 100 इंटू 100 लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 112.36। फिर सॉल्व करते हैं, 4 से ये 25 बार जाएगा तो ये बचेगा 2500, इसको 4 से देते हैं तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 11 से 8 गई 3, 32 हो गए, 4 अट्ठे 32 और 4 नेम 36। अब आपको ये टिप्स पे होना चाहिए कि जो 2809 है और इधर बचा 2500, ये 2 साल है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, अगर 3 साल होते तो क्यूब रूट लेते, अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 50 बचेगा और ये बच जाएगी 1 साल, और इसको अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 53, 53 का स्क्वायर होता है 2809। तो कोई भी, अब ये 1 साल में कन्वर्ट हो गया, 1 साल में CI और SI दोनों क्या हैं, सेम होते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, कोई भी चीज़ 50 रुपये में 53 हो जाती है 1 साल में, तो 100 रुपये वाली चीज़ 1 साल में कितनी हो जाएगी, 53 दूनी 106। ध्यान से सुनिए, 100 रुपये पर 1 साल में जितना ब्याज मिल रहा है वही रेट होती है, तो ब्याज कितना मिल रहा है, 6 रुपये, तो रेट भी क्या हो जाएगी, 6%। हमने ये कैसे निकाला तो मैं आपको बता देता हूँ। SI बराबर होता है PRT/100। मैंने अगर प्रिंसिपल को 100 रख दिया, रेट ऐसे ही 1 साल ये, तो मैंने क्या बताया था आपको कि 100 रुपये पे 1 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वही क्या होगी, रेट। तो मैंने यही किया, 100 रुपये पे 1 साल में जो इंटरेस्ट आएगा वही क्या होगी, रेट। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 6%। आपको भी इसी अप्रोच से चलना है, इसी अप्रोच से हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काउंट द क्वेश्चन नंबर 57, काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग डायग्राम, फाइंड द करेक्ट आंसर। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं जो आपको याद रखनी है, और इस पे UPPCS ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। जब भी आपको इस तरीके का फिगर मिले और किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे अगर एक लाइन डाली जाए तो उसमें नंबर ऑफ पार्टीशन काउंट कीजिए, और नंबर ऑफ पार्टीशन जैसे इसमें 1 है, ये 2 है, तो 2 पार्टीशन मतलब 1 + 2 कितने हो गए, टोटल 3 ट्राइंगल। मैं आपको बताता हूँ ये 3 ट्राइंगल कौन कौन से होंगे। एक तो ये वाला ट्राइंगल होगा, एक ये, और एक बड़ा वाला रेड ट्राइंगल। तो इस तरीके से 3 होंगे। अगर यही चीज़ आपको इस तरीके से दे दी जाए,
सामने वाली साइड पे उसने 2 लाइनें डाल दी, तो कंपार्टमेंट कितने बन गए, 1 2 और 3, तो टोटल क्या होगा 1 + 2 + 3, यानी कितने हो गए 3 2 5 और 1 6, तो ये 6 ट्राइंगल होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, इसी शॉर्टकट को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। इस पूरे फिगर में हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये एक छोटा सा ट्राइंगल है, इसमें कितने होंगे, तो आप कहोगे 3। फिर मैंने एक ये छोटा सा ट्राइंगल लिया, इसमें कितने होंगे, तो आप कहोगे फिर से 3। फिर मैंने कहा एक ये वाला ट्राइंगल लो छोटा सा, तो आप कहोगे 3। क्या इनमें कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि एक तो ये छोटा ट्राइंगल लिया जा रहा है, एक ये लिया जा रहा है और एक ये वाला लिया जा रहा है। तो इस तरीके से 9 ट्राइंगल ये हो गए। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बड़ी वाली साइड्स को ले रहे हैं ये। तो एक इस तरीके से अगर कोई ट्राइंगल बनेगा तो उसमें कितने होंगे, 3। बट अगर इसी चीज़ को अगर हम ये वाली लाइन कंसीडर ना करते हुए, पहले हमने ये वाली की थी, अब ये वाली लाइन कंसीडर करेंगे, तो ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ना, ये कॉमन हो जाएगा, ये जो शुरू में 3 आए थे, क्योंकि एक तो ये रही, एक ये रही, एक ये रही, ये टोटल 3 3 देंगे। बट 3 3 में जैसे इसमें ये वाला ट्राइंगल है, यही सेम ट्राइंगल इसमें भी है, यही सेम ट्राइंगल इसमें भी है, तो इसका मतलब इसमें 3 ना होके 2 होंगे, इसमें भी 2 होंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 9 और 3 12 और 2 14 और 2 16, टोटल 16 ट्राइंगल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आर देयर ईच ऑफ विच इज नॉट ओनली एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, मतलब वो 4 से डिविजिबल भी होने चाहिए, साथ ही साथ उनके अंदर 4 डिजिट भी होनी चाहिए, वट ऑल्सो हैज 4 एज अ डिजिट। तो देखिए, सबसे पहले 4 है, फिर 14 है, फिर 24 है, फिर 34 है, फिर 44 है 44, फिर 54 यानी 54, फिर 64 64, फिर 74, फिर 84 और फिर 94। और साथ ही साथ इसमें हम ऊपर जाएंगे तो देखते हैं इस वाली सीरीज में, तो 40 होगा, 41 होगा, 42 होगा, 43 होगा। नीचे आएंगे तो 45 46 47 48 एंड 49। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें वो वाले टर्म्स छांटने हैं जिनमें जो तो 4 से डिविजिबल हों और उनके अंदर 4। हमने ये वो सारे के सारे नंबर लिख दिए जिसमें 4 डिजिट रिपीट हो रही है, मतलब 4 डिजिट आ रही है। तो आपसे यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसा कि 2020 में भी एक बार क्वेश्चन पूछा है कि 1 से लेके 100 तक जो 3 डिजिट है वो कितनी बार रिपीट हो रही है। आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है कि 4 डिजिट कितनी बार हो रही है, तो ये नंबर सारे के सारे काउंट करके उसको बताने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 टाइम्स +1, ध्यान से सुनिए, +1 क्यों किया है, यानी 20 टाइम्स वो डिजिट 4 रिपीट होगी, क्योंकि इस 44 में 2 बार आ रही है। क्लियर है। बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसे नंबर बताइए जिनमें डिजिट 4 तो हो बट वो 4 से डिविजिबल भी हो। तो एक तो ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा, 6 ये रहा और 7। तो 7 ऐसे नंबर होंगे जिनमें डिजिट 4 भी होगी और 4 से डिविजिबल भी होंगे वो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 7। यही सेम क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने डिजिट 3 के लिए पूछा है कि डिजिट 3 1 से लेके 100 तक की गिनती में कितनी बार आएगी। तो करेक्ट आंसर 20, डिजिट 4 20। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी यानी ट्राइंगल ए बी सी है एक, जो बी पर 90 डिग्री है। तो मैं आपको बताता हूँ, एंगल बी पर जो है वो एक 90 डिग्री और क्वेश्चन में दिया गया है ए बी सी। ए बी 3 है तो बी सी कितना है, 4 दिया गया है। जब बी सी 5 होगा तो ये 5 हो जाएगा ट्रिपलेट की वजह से। क्यों, ट्रिपलेट आपको समझ में आता होगा, ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस प्रमेय को जो संतुष्ट करे। द सर्किल विद डायमीटर ए बी, एक सर्किल बनाया जाता है डायमीटर ए बी को लेके, जो कि क्या कर रहा है, आपके AC को D पे काट रहा है और D पे एक टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, D पे एक टेंजेंट ड्रॉ की जाती है जो BC को E पर इंटरसेक्ट करती है। और क्वेश्चन में हमसे BE की वैल्यू BE और EC की वैल्यू पूछी है, सॉरी EC की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पूरा कंप्लीट बताता हूँ। इसमें किसी भी सर्किल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट खींची जाएगी किसी पॉइंट P से A और B का, तो PA और PB आपस में बराबर होंगे। यही सेम आप यहाँ पे देखिए, पॉइंट E से ED और B दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं बन पाया, मैं आपको दोबारा से फिगर ड्रॉ करता हूँ।
सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं। ये सर्किल ए बी डायमीटर को लेके बनाया गया है, क्लियर है, ए बी डायमीटर को लेके, ए बी सी। अब इसमें बोला गया है कि एक टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है, डी है, डी से एक टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है ई पर। ये है, ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी ई पर, ये डी से टेंजेंट ड्रॉ की है। ए बी डायमीटर है, इसकी लेंथ दी है, बी सी 4 है, तो ए सी जो है वो 5 हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बताया किसी भी सर्किल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी तो वो दोनों इक्वल होंगी, तो पी ए बराबर पी बी होगा। तो इसी ई पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही हैं, एक ई डी है और एक बी ई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डी ई की जो लेंथ होगी वही लेंथ बी ई की होगी, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिए, किसी भी सेमी सर्किल में बना हुआ जो भी एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा अगर उसके डायमीटर को लेके एक साइड रखी जाए। तो इसका मतलब जो ट्राइंगल ए डी बी है, ए डी बी जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जो एंगल डी होगा वो 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये पूरा एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एंगल बी डी सी जो है 90 डिग्री है। ध्यान से देखिए, एंगल बी डी सी 90 डिग्री है। अगर एंगल बी डी सी 90 डिग्री है तो बी डी सी को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एंगल बी डी ई प्लस, क्योंकि बी डी सी जो है दो एंगल से बना है, एक तो बी डी ई प्लस ई डी सी, एंगल ई डी सी बराबर 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो हम ये भी कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, कि जो ट्राइंगल BDC है इसकी जो चारों साइड मतलब सारी चीज़ें हैं उनका सम 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है तो ये और इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल BDC में अगर D 90 डिग्री है तो ये जो एंगल हैं ये दोनों भी 90 डिग्री होंगे। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, एंगल DBC, एंगल DBC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल DCE, एंगल DCE, ये भी 90 डिग्री होंगे। अब ध्यान से देखिए, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को बराबर कर दिया। इन दोनों को बराबर क्यों किया, कि दोनों की दोनों 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखिए, ये साइड आपस में बराबर हैं तो इसके सामने अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, इसका मतलब कौन कौन से एंगल बराबर होंगे, ये दोनों साइड बराबर होने से एंगल DBE बराबर किसके होगा, DBE एंगल किसके बराबर होगा, BDE के, BDE के। तो देखिए DBE, DBE, DBE बोलो या फिर DBC बोलो, एक ही बात है, DBE बोलो या फिर DBC। तो ये एंगल और एक क्वेश्चन में क्या दिया है, BDE, ये वाला एंगल, ये आपस में बराबर होंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमें बचेगा EDC बराबर क्या होगा, DCE। देखिए एंगल EDC एंगल DCE के बराबर है। देखिए क्वेश्चन में अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो दिया गया है EDC, 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 ये एंगल EDC है और दूसरा एंगल क्या दिया है, DCE, DCE, ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसके सामने की साइड और इसके सामने की साइड बराबर होगी। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि DE बराबर क्या होगा, CE, DE बराबर C, ये भी साइड बराबर हो जाएगी। जबकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया था कि DE किसके बराबर है, BE के बराबर है। अभी हमने पता किया क्योंकि सेम एंगल, तो DE अगर BE के बराबर है तो इससे क्या हो गया, BE और AC आपस में बराबर हैं, तो 4 और 4 आपस में बढ़ जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 2 और 2। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ x फॉर विच द नंबर 3x + 63 + 640 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 17। तो देखिए 3x + 63 × 3 + 640 सॉल्व करते हैं, 3x + 3 × 3 = 9 = 6 × 3 = 18 + 640, आगे फर्दर सॉल्व करते हैं,
3x प्लस 189 और 640 को जब हम जोड़ देंगे तो वो कितना आएगा 829। देखिए अब 829 को हम 17 से डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले तो 17 एकन से 17 पंजे 85 होते हैं, तो 17 चौके कितने हो जाएंगे 68। 17 चौके 68 होने से कितना बचेगा 4 बचेगा 9 149। 17 सत्ते 119, 17 अठे 136, 17 अठे 136, तो ये बचेगा 3 और ये 13। तो अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करके देखेंगे तो ये 3x प्लस इसमें से 13 बचेंगे और बाकी का 17 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो कितना बचेगा ये 3x प्लस 13। अब हम ऑप्शन में मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं क्योंकि x की मिनिमम वैल्यू पूछी है। x की मिनिमम वैल्यू सबसे पहले 3 है, तो 3 3 9, 9 और 13 कितने हो जाएंगे 13 और 9 22। तो 22 17 से डिविजिबल है नहीं है, तो 3 तो आंसर नहीं होगा। x बराबर 7 रखते हैं तो 7 3 21, 21 और 13 कितने हो जाएंगे 34। 34 17 से डिविजिबल है बिल्कुल है, तो ये सही होगा। तो x बराबर 7 इसका आंसर हो सकता है, बट उससे मिनिमम कुछ भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर 7 ही होगा। क्योंकि 82 अगर सेटिस्फाई भी करेगा या 24 सेटिस्फाई भी करेगा तो वो मिनिमम नहीं होगा। मिनिमम क्या आएगा 7, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए कोड लैंग्वेज पेंट इज रिटन एज PAINT। पेंट को उसने क्या लिखा 74128 और EXCEL को क्या लिखा 93596। तो क्वेश्चन में पूछा है ACCEPT। अब देखिए कैसे पहचानना है। तो पहचानने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप देखिए कि ई और ई सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब हर एक वर्ड को हर एक लेटर को एक नंबर दिया गया है। और देख लीजिए सभी ऑप्शंस में जहाँ CC 2 बार आ रहा है, देखिए 3 3 4 4 54, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, ये दोनों नहीं होंगे। सॉरी, ये वाला तो हो सकता है, ये वाला नहीं होगा 54 वाला, क्योंकि वो CC को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेम नंबर होना चाहिए CC पे। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ए मतलब कितना है 4 है, सी मतलब कितना है 5 5, ई मतलब कितना है 9, पी मतलब कितना है 7, टी मतलब कितना है 8। तो कितना आ जाएगा 455978। करेक्ट आंसर क्या होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम पोइट्स PQRSTUB आर पुट इन सच अ वे दैट दे आर that the distance between the next two decrease by 1 meter and distance between the first two poles P and Q is 7 meter। तो देखिए पहला पोल P, दूसरा Q, फिर R, फिर S, फिर T, फिर U, फिर V, ठीक है। और साथ में हमें क्या दिया गया है, उनके बीच में जो डिक्रीज हो रही है 1 मीटर से डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। तो देखिए हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 10 है, फिर अगली बार क्या होगी 9, फिर अगली बार 8, अगली बार 7, अगली बार 6, अगली बार 5। अब क्वेश्चन में पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन द पोल P एंड लास्ट पोल B। तो इन सब के बीच में टोटल निकाल लेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी 10 9 19 8 27 7 34 6 40 और 5 45। तो 45 विल बी द करेक्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को कंप्लीट करने के लिए तो देखिए हमें दिख रहा है 4, और जैसे ही मैंने 28 7 देखा तो 4 सत्ते 28, 15 तिया 45। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 दूनी 10, जिसमें 10 आ रहा है वही टिक करो आगे बढ़ो, तो 10 से। अगला देखा है द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड टू पेंट ऑल फेसेज ऑफ ए क्यूब दैट नो टू डिफरेंट फेसेज मे हैव द सेम कलर। तो देखिए सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि कोई भी क्यूब है, कोई भी अगर क्यूब है तो उसके कितने फेस होंगे, उसके 6 फेस होंगे। कितने होंगे 6। क्लियर। तो 6 फेस, सॉरी 1 2 3 4 5 6 फेस हैं, जिसमें दो लेंथ, 2 LV वाले होंगे, 2 LV वाले होंगे जिसमें लेंथ और ब्रेथ होगी, 2 BH वाले होंगे ब्रेथ और हाइट वाले, और 2 LH वाले होंगे लेंथ और हाइट वाले। ठीक है। अगर किसी एक वर्टेक्स से यानी किसी एक कॉर्नर से आप देखेंगे तो उस कॉर्नर से केवल और केवल 3 ही फेस जा रहे होंगे। एक LB वाला जाएगा, एक LH वाला जाएगा, एक BH वाला जाएगा। तो ये तीनों के तीनों एडिसेंट वाले क्या होंगे डिफरेंट होंगे। इनके अपोजिट सेम हो सकते हैं, बट एडिसेंट कलर कैसे होने चाहिए डिफरेंट होने चाहिए। तो ऐसे कितने कलर पॉसिबल हैं जो हम यूज कर सकते हैं 3 कलर, 3 डिफरेंट कलर हमें यूज करने पड़ेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 70 में हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नंबर ऑफ सीरीज। तो 1 8 27
64, 125। इसे देख के साफ साफ दिख रहा है कि केवल और केवल इसमें क्यूब का यूज किया गया है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए। 5 का क्यूब। तो अगला नंबर क्या आएगा? 6 का क्यूब यानी 216। 7 का क्यूब आएगा, फिर 8 का क्यूब आएगा, 9 का क्यूब आएगा, 10 का क्यूब आएगा। 256 किसी का भी क्यूब नहीं है। 8 का क्यूब 512 है, 9 का क्यूब 729 है और 10 का क्यूब 1000 है। तो 256 विल बी द करेक्ट आंसर इसमें हुआ, जो इस सीरीज का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला गया करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले ललाट होगी, ललाट मतलब फोरहेड। फोरहेड के बाद आएंगे ईयर या चिन। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन में सबसे पहले ऑप्शन में ललाट किसमें, केवल एक ही ऑप्शन है, तो टिक करिए और आगे बढ़िए। इसके बाद इन्होंने ईयर बोला है, ईयर के बाद आएगा चिन। फोरहेड, फोरहेड मतलब मस्तक, मस्तक के बाद ईयर आएंगे, ईयर के बाद आपके चिन आ गए, चिन के बाद आपके पास क्या आएगा? चेस्ट आएगा, चेस्ट के बाद स्टमक, स्टमक के बाद लेग। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 4 6 1 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3। आपको एक एक्सप्रेशन बताता हूँ। जब भी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू 3 ABC के बराबर होती है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी सभी का क्यूब किया गया है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी में। तो देखिए कैसे करेंगे। आपको ए प्लस बी प्लस सी 3 दिया है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1। तो इसको 0 लिख के 1 माइनस ए लिख दूँ, प्लस 1 माइनस बी लिख दूँ, प्लस 1 माइनस सी। अगर 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी 0 है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 माइनस ए का होल क्यूब प्लस 1 माइनस बी का होल क्यूब प्लस 1 माइनस सी का होल क्यूब किसके बराबर होगा? 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए, 1 माइनस बी एंड 1 माइनस सी। यही हमने यूज किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर 0 होगा। चूज द ऑड वन आउट विच ऑफ द फॉलोइंग। 15 अगस्त, 26 नवंबर और 26 जनवरी ये राष्ट्रीय दिवस हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे, 26 नवंबर क्या है? संविधान दिवस, और 14 नवंबर बाल दिवस यानी नेहरू जी का जन्मदिन। ये कोई राष्ट्रीय दिवस नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 नंबर। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। संविधान हत्या दिवस अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है, ये कितनी तारीख को मनाया जाएगा? कितनी तारीख को मनाया जाएगा ये आपको कमेंट करके बताना है। संविधान हत्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, इफ़ एक्स वाई जेड आर द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एक्स और वाई जो है वो कितने हैं? 1:2 है, और जेड कितना है? 3:5 है। वाई दोनों में कॉमन होने चाहिए, इन दोनों को कॉमन बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से। तो इसका मतलब एक्स वाई जेड कितने आ जाएंगे? एक्स बराबर 2, वाई बराबर 6 और जेड बराबर 10। एक्स बराबर 2, वाई बराबर 6 और जेड बराबर कितना आ जाएगा? सॉरी, एक्स बराबर 3 होगा। एक्स बराबर 3 इंटू 3 है ना। एक्स बराबर 3, वाई बराबर 6 और जेड बराबर 10। क्वेश्चन में बोला गया है 5x माइनस 3y प्लस जेड। सॉल्व करके देखते हैं। 5 इंटू 3 कितना होगा? 15 माइनस 3y कितना होगा? 6 18 प्लस जेड। तो 15 माइनस 18 माइनस 3 प्लस 10 यानी 7। तो जो आंसर 7 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। तो 7 का मल्टीपल केवल एक ही है, वो कितना है? 196। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द पेयर ऑफ द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो 14 और 12, 14 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 8। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि एक ऐसा नंबर इन सभी का मल्टीप्लीकेशन कॉमन आ रहा है, केवल 34 और 6 को छोड़ के। देख लेते हैं, 14 12 का मल्टीप्लीकेशन आएगा 168, 28 इंटू 6 का आएगा 168, 42 इंटू 4 का 168 और 34 इंटू 6 का आएगा 204। कितना आएगा? 204। तो 204 यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 34 एंड 6। नेक्स्ट देखते हैं, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। आफ्टर सनराइज का मतलब होता है कि सन उग चुका है, और सन किस साइड उगता है? पूरब में उगता है, ईस्ट में। मान लेते हैं ये एक सन है, ये ईस्ट साइड है। क्या है? ईस्ट है। तो अब देखिए, हमने अभी तक ऐसे पढ़ा था, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि ईस्ट के क्लॉकवाइज में क्या आएगा, तो आप कहोगे साउथ। लास्ट नीचे क्या आएगा? वेस्ट। इधर क्या आएगा? नॉर्थ।
हमने सूरज के उगने की दिशा से बाकी दिशाएं डिसाइड की हैं। ईस्ट के क्लॉकवाइज साउथ आता है तो साउथ, इधर वेस्ट, नॉर्थ। अब ध्यान से सुनिए क्या बोला गया। मोहन एंड सोहन वर स्टैंडिंग इन ए लॉन विद देयर बैक्स टूवर्ड ईच अदर। पीठ से पीठ मिला के मोहन और सोहन दो आदमी खड़े हुए हैं। मोहन की शैडो फेल कर रही है। मैंने कहा कि कोई पर्सन एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई पर्सन इस साइड खड़ा है तो इसका मतलब उसका जो राइट हैंड है वो इस साइड होगा, लेफ्ट इधर होगा। और अगर इधर खड़ा हुआ है तो उसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। अब ध्यान से सुनिए, उन्होंने बोला है इस पर्सन की शैडो किधर बनेगी, इस साइड बनेगी। अब उन्होंने क्या बोला है, मोहन की शैडो मोहन के लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसी को मोहन मानना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्सन की शैडो इसके राइट हैंड पर बनेगी और एक पर्सन जिसकी शैडो उसके लेफ्ट हैंड पर बन रही है वही मोहन है, तो ये मोहन होगा। तो मोहन अगर इधर है तो सोहन इस तरफ होगा, तो सोहन की डायरेक्शन किस साइड में है, साउथ में। तो क्वेश्चन में यही पूछा कि सोहन किस साइड में देख रहा है, तो क्या होगा, साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी एन आइसोलेसिस ट्राइंगल विद ट्राइंगल एबीसी। इसका मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताता हूँ, इसी अप्रोच के साथ आपको काम करना होगा। हम एक एबीसी एक ट्राइंगल लेते हैं जो आइसोसेलिस ट्राइंगल है। कैसे, ए बी बराबर ए सी दिया है। ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन बी सी। ई एंड एफ, ई एक पॉइंट है बी सी पर और एक एफ पॉइंट है किस पे, ए सी पे। इस तरीके से है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि ए ई और ए एफ बराबर हैं। ए ई और ए एफ आपस में क्या है, बराबर है। क्वेश्चन में बोला गया है कि बी ए ई जो है वो 40 डिग्री दिया है। क्लियर है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। आइसोसेलिस ट्राइंगल है तो उसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। मैंने ये एंगल दोनों के दोनों जीरो मान लिए। कितने मान लिए, जीरो। अगर ये दोनों जीरो हैं तो पूरे ट्राइंगल का सम कितना होता है, इंटरनल एंगल का 180। 180 यानी इस पूरे का एंगल 180 होगा। तो ये 40 है तो ये बचा हुआ कितना होगा, 140। क्लियर। अब फिर मैं आपसे पूछता हूँ, ट्राइंगल ए ई एफ में टोटल एंगल कितना होगा, टोटल एंगल कितना होगा, 180। 140 ऑलरेडी जा चुका तो 40 बचा है। बट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो 40 डिग्री को दो दो भागों में बांट देंगे तो 20 और 20 आ जाएगा। अब ध्यान से आपसे मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, उसको आप देखिए। ये एंगल 0 डिग्री है, ये कितना है, 20 है, और ये है, ये एफ है, ये ई है, ये सी है। ये आपको पता होगा कि इसका और इसका सम किसके बराबर होगा, 20 डिग्री के। तो ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा, 20। और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन एफ ई सी की वैल्यू बतानी है तो एफ ई सी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स। तो देखिए, प्रोफेशनल, PROFESSIONAL, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वो छांटिए जो लेटर नहीं है। जैसे पैसन, PASSION पूरा है। फाइनल, FINAL पूरा है। नॉर्मल, NORM नहीं है, एम नहीं है तो यही करेक्ट आंसर होगा। नॉर्मल नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम, मतलब 30 मिनट लेट हो गया है और बट उसे टाइम पे पहुंचना है एक अपनी डेस्टिनेशन पे जो कि 1500 किलोमीटर दूर है। तो उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया है 250 किलोमीटर पर आवर से। तो उसकी यूजुअल स्पीड बतानी है। तो ध्यान से सुनिए, मान लीजिए सपोज हम मान लेते हैं कि उसकी यूजुअल स्पीड x है, यानी 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर वो x से ट्रेवल करे और एक 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस 250 किलोमीटर की उससे ट्रेवल करे तो कितनी देर का फ़र्क आता है, 30 मिनट का। 30 मिनट का मतलब 1/2 घंटे। 30 मिनट का मतलब हो गया 1/2 घंटे। पहले जो टाइम लग रहा था और 250 स्पीड बढ़ाने के बाद जो टाइम लग रहा है उसमें गैप कितने का है, आधे घंटे का गैप है। यही क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसमें क्वाड्रेटिक बनेगी तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से बेहतर है हम ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं। x बराबर 500 मान लेते हैं। अगर x बराबर 500 रखेंगे तो 500 3 1500 माइनस x बराबर 500 रखेंगे तो 500 और 200 250 कितने होंगे, 750। 1500 बटे 750 कितने होगा, 2। तो ये आ गया 1, जबकि आना चाहिए हाफ। तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। हम नेक्स्ट ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं 600। तो 1500 बटे 600 कर लेते हैं प्लस 1500 बटे कितने कर लेते हैं, 850। ये क्यों नहीं होगा वो अभी बता देते हैं। 5 से ये 17 बन जाएगा। अब ये 17 बन गया तो समझ लो कि यहाँ पे कभी भी 1/2 आना ही नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं 750। तो 1500 बटे 750 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 1500 बटे 750 प्लस 250 कितने होंगे, 1000।
सॉल्व करते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी 2 माइनस 3/2। सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 में से 3 गया, 1/2। तो 1/2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 750 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। इफ़ द कोड टेलेंट को इन्होंने बोला है TALENT, टेलेंट को इन्होंने क्या लिखा है, XEPIRX। तो T क्या है 20, A कितना है 1, L कितना है 12, E कितना है 5, N कितना है 14, T कितना है 20, X कितना है 24, E कितना है 5, P मतलब 16, I मतलब 9, R मतलब 18, 20 से 24। तो यहाँ पे आप सॉल्व ऑब्जर्व कर रहे होंगे, +4 सब में किया गया है, 12 4 16, 5 4 9, 14 4 18, 20 4 24। तो हमें भी ऐसा ही करना है, SEARCH। तो S 19 है, E 5 है, A 1 है, R 18 है, C 3 है, H 8 है। तो सब में 4 ऐड कर दो, 19 और 4 23, 5 और 4 9, 1 और 4 5, 18 और 4 22, 3 और 4 7, 8 और 4 12। तो 23 क्या होगा, W, I मतलब 9, E मतलब 5, V मतलब 22, G मतलब 7 और L मतलब 12। तो आंसर क्या आएगा, WYEVGL। WYEVGL करेक्ट आंसर क्या होगा, D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ आउटर ऑफ द इनर पैरामीटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, ये इनर है और ये आउटर है, बट उसने बोला है आउटर और इनर पैरामीटर, यानी हम स्मॉल आर और कैपिटल आर ले लेते हैं, यानी 2 पाई स्मॉल आर और 2 पाई कैपिटल आर, इन दोनों का डिफरेंस मतलब रेशियो कितना दिया गया है, 23 और 22। इसका मतलब हमें पता चल गया कि उनकी रेडियस का रेशियो जो है वो कितना है, 23 और 22। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये 5 मीटर वाइड है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, यानी एक की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 5 मीटर को। तो डायमीटर ऑफ इनर सर्किल यानी 2r की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी, 22 इंटू 5, क्योंकि एक की वैल्यू 5 है तो कितनी होगी, 110। हमें डायमीटर पूछा है तो 110 का डबल करना होगा, यानी 220 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूमा इज रिलेटेड टू, तो ड्यूमा जो है रसिया के पार्लियामेंट का नाम है, सोरा अफगानिस्तान के पार्लियामेंट का नाम है, जर्मनी के पार्लियामेंट का नाम बुंडसटैग है, बुंडसटैग, ठीक है। फ्रांस के पार्लियामेंट का नाम नेशनल असेंबली है और मलेशिया के पार्लियामेंट का नाम मजलिस है। ये आप याद कर लीजिए, आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि 2020 में 2021 से 2 क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सोनिया सोल्ड एन आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 16%, यानी कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी जाती है, 16 रुपये प्रॉफिट पे बेची जाती है, 16% गेन पे, मतलब कितना हो गया, 116। यदि वो 4% लेस पे खरीदे, तो इस 4% लेस का मतलब 96 रुपये पे खरीदे, तो भी उसे 25% का प्रॉफिट होता है। 25% प्रॉफिट मतलब कितना हो गया, 25% मतलब 1/4, 96/4 यानी 24, तो प्लस 24 हो जाएगा। तो 96 और 24 को जब जोड़ेंगे तो वो आएगा 120, यानी 116 से 120, 4 रुपए का डिफरेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 रुपए को। वो बोल रहा है ना 8 रुपए कम में बेच रहा है, तो एक की वैल्यू 2 रुपए है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 रुपए। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी सीपी बताइए, तो कितनी आ जाएगी, 200 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में बोला गया है 7, 28, 63, 124, 215, 342, 512। इसे देख के साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने क्यूब का यूज किया है, मतलब 2 का क्यूब -1, यहाँ पे 4 का क्यूब -1, यहाँ 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -1 और 8 का क्यूब -1। तो ये क्या होगा, 3 का क्यूब -1, यानी 27 - 1 कितना होगा, 26। इस क्वेश्चन में क्या है, +1 कर दिया है, तो आंसर क्या आएगा इसका, 28। रॉन्ग नंबर 28 होगा और करेक्ट नंबर कितना आएगा, 26। आपसे इसमें रॉन्ग पूछा है। यूपीपीसीएस आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक सेम सीरीज देगा और उसमें 215 गायब कर देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि क्यूब करके -1 हुआ है, क्यूब करके -1 हुआ है। अब मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 100 तक अगर नंबर लिखे जाते हैं, ध्यान से सुनिए, 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखे जाते हैं और आपसे पूछता है कि डिजिट 4 कितनी बार रिपीट होगी, डिजिट 3 कितनी बार आएगी, डिजिट 5 कितनी बार आएगी, तो इन सब का आंसर आपका क्या आएगा, 20 आता है। यो मैंने अभी आपको बताया। यही सेम क्वेश्चन 3 के लिए उसने पूछा है यूपीपीसीएस ने 2020 के एग्जाम में। इस तरीके से हमने यूपीपीसीएस के 2021
21 के सभी सीसेट के क्वेश्चंस को देख लिया है। इसी अप्रोच के साथ आपको करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया जरूर बताइए आप कमेंट करके, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिविल वाला 2024 टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप जाके ज्वाइन